हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में पढ़ेंगे। पहले विभिन्न गैसों के पीवी और पी में वक्र में आप देखते हैं कि जो आइडियल पीवी वर्सेस जो पीवी वक्र होता है वो आइडियल गैस के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेकिन जो वास्तविक गैसें हैं उनमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा के रूप में नहीं प्राप्त होता। H2, He और Ne ये कुछ गैसें हैं, इनके लिए जो PV का मान है वो P के बढ़ने पर लगातार बढ़ता रहता है और इस जो आइडियल जो गैस की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन उससे ऊपर ही रहता है इसका मान वक्र। और N2, CO2, CO, CH4 ये जो गैसें हैं उनमें PV का मान पहले दाब बढ़ाएंगे तो पहले तो क्या है घटता है और बाद में एक निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है और फिर उसके बाद में दाब को फिर से बढ़ाते हैं तो फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये वक्र प्राप्त होते हैं। फिर संपीड़िता गुणांक, संपीड़िता गुणांक कैसे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको कैसे क्या फॉर्मूला है इसका है V/V आइडियल, यानी कि जो V जो वॉल्यूम है या आयतन है गैस का और उसको आदर्श गैस के आयतन से डिवाइड करते हैं तो जो इनका जो रेशो या अनुपात है वो संपीड़िता गुणांक Z कहलाता है। और यदि इन दोनों साइड से हम यदि P ऊपर और नीचे अंश हर में या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में P से मल्टीप्लाई करें तो PV ऊपर आ गया, अब नीचे PV आइडियल या आदर्श आ गया। PV आइडियल क्या होता है RT 1 मोल के लिए, और यदि मान लो N मोल गैस है तो NRT इसे डिवाइड करते हैं तो ये Z आता है। तो संपीड़िता गुणांक उसी दाब और ताप पर एक गैस की वास्तविक आयतन प्रति मोल वास्तविक आयतन तथा आदर्श गैस के मोलर आयतन का अनुपात है। और यदि आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 होता है जो ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वास्तविक गैसें हैं उनके लिए Z का मान ताप और दाब दोनों पर निर्भर करता है। तो संपीड़िता गुणांक की इकाई के मान से जो विचलन होता है वो गैस के आदर्श व्यवहार में विचलन को मापा जा सकता है। यहाँ संपीड़िता गुणांक और P में वक्र बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए संपीड़िता गुणांक है वो उसका जो वक्र है लगभग जो PV वक्र था वैसा ही है। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं जैसे CO2 है, CH4 है, इनमें जो हम N2 है, इनमें क्या होता है कि पहले Z का मान दाब बढ़ाने पर घटता है, उसके पश्चात क्या है कि इनमें वापस Z के मान में वृद्धि होती है। और यदि Z का मान 1 से कम रहता है या Z का मान कम होता है तो उसकी संपीड़ितता अधिक होती है। और यदि Z का मान क्या होता है कि यदि कम होता है तो जिन गैसों के लिए कम दाब पर यदि Z का मान कम होता है तो वो उनको आसानी से द्रवित भी किया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसने देखो जो हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैस है उनका निम्न दाब पर Z का मान 1 से कम है तो ये गैसें अधिक संपीड़िय हैं। दाब बढ़ाने पर Z का मान निम्नतम होकर फिर से बढ़ने लगता है और उस दाब पर मान 1 से अधिक हो जाता है। तो उस दाब पर यदि Z का मान 1 से अधिक हो जाता है संपीड़ितता कम हो जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम है उनका जो Z का मान हमेशा 1 से अधिक ही रहेगा तो इनकी संपीड़ितता कम होती है। और ऐसी गैसें जिनका Z का मान निम्न दाब पर तेज़ी से कम होता है उनको आसानी से द्रवित किया जा सकता है। और हाइड्रोजन हीलियम गैस आसानी से द्रवित नहीं कर सकते हुए इनका मान Z का मान 1 से अधिक होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और यदि कोई क्वेरी या क्वेश्चंस या कोई सम प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।